क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड है तो सबसे पहली बात, मतलब इजीली जो पता लगता है, जो हमें दिखता भी है, पर्सन के पास ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, पर्सन के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो किसी सब्जेक्ट को नहीं अंडरस्टैंड करेगा, किसी की बात को नहीं अंडरस्टैंड करेगा। वो दूसरा पॉइंट आ जाता है, उसको भगवान के एग्जिस्टेंस पे भी क्वेश्चन मार्क रहता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज पे क्वेश्चन मार्क रहता है। आप मंदिर क्यों जा रहे हो, आप माथा क्यों टेक रहे हो, एक वर्ड में बोलूं तो नास्तिक। स्टार्टिंग में तो आई वॉज द बिगेस्ट, मैं सबसे बड़ी नास्तिक थी टिल द एज ऑफ 7। नो नो, टिल एज मुझे याद नहीं है, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, जब तक मैं नास्तिक थी। एंड आई आस्क्ड के माय मदर यूज टू डू, है ना, एवरीडे मंदिर जाना, पूजा करना, अर्चना करना, हमारे घर में जोत जलाना, सब कुछ करना, आरती करना। आई गेट सो इरिटेटेड, अरे ये क्यों करते हो, ये कौन है, मतलब क्या है पर्सन। आई एम स्पिरिचुअल विद लॉजिक, मतलब अगर जब तक मुझे लॉजिक नहीं पता चलेगा ना कि जोत क्यों जला रहे हो, धूपबत्ती क्यों जला रहे हो, तो मैंने कभी उनको माना ही नहीं, कभी किया ही नहीं। तो स्टार्टिंग जर्नी वहां से हुई कि जब मम्मा ने बहुत फोर्स करना शुरू कर दिया ना कि कम जॉइन अस, कम डू विद अस, कम कम कम, तो आई गेट सो इरिटेटेड, व्हाई क्यों करते हो हमेशा ऐसे। तो उन्होंने बोलना कि अरे तुम ऐसे कैसे, हमारा बच्चा ऐसे हो सकता है, एक सबसे पहला थॉट है यही आता है कि अगर पेरेंट्स के थोड़ा सा भी बच्चा डिफरेंट है, डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, तो एक थॉट ही आता है ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। तो शी यूज टू से लाइक दिस। तो एक दिन तो जैसे गुस्सा बहुत आ जाता है ना, तो हमें वो बोले कि क्यों करते हो, मुझे सबका बताओ, आज बैठ जाओ, फिर अब मेरे सारे सवालों का जवाब दो, फिर तो भी मैं कुछ सोचूंगी आगे क्या करना है। पहले बताओ ये है कौन, फोटो बना दी, आजकल को आप अपनी फोटो लगवा लोगे कहीं पे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई यूज टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन टू माई पेरेंट्स, पापा से, मम्मा से, जो भी मतलब बोल देता था ना, कभी किसी ने बोल दिया बच्चा मत्था टेको, अच्छे से झुक के टेको, तो पढ़ जाती थी, उनको पूछ लेती थी क्यों, कैसे, क्या मिलेगा, कैसे होगा। तो वो पर्सन जिसका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, तो आप समझ सकते हो कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो क्राउन चक्रा पूरा ब्लॉक था, मतलब समझ ही नहीं थी कि यूनिवर्स का कुछ होता है, क्या होता है। फिर फिर मैंने एक दिन बोला ठीक है मम्मा, समझा समझा के थक गए, जैसे उनको आंसर नहीं करना आ रहा था या भी, और अवर एनर्जीज वॉज नॉट मैचिंग, कुछ भी ऐसा सिनारियो। फिर वो एक दिन जैसे हम मंदिर गए जाते थे, तो मम्मा को बोला इसको उसको समझाओ, ये ऐसे बोलती है। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला, कहते तुम उनसे जाके पूछो। तो उन्होंने मुझे ऐसे शिवलिंग की तरफ ही इशारा किया, कहते उनसे जाके पूछो। मैं क्या, वो क्या बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे, कहते पूछो तो सही। मैं अभी बाहर है, कोई और है, पंडित है, ऊपर से वो है ना, थोड़ा एक बच्चा था तो थोड़ा डर भी। तो उन्होंने बोला ठीक है पूछ के देख लेती हूँ। मैं गई, मैंने पूछा, मैं आई 5 मिनट बाद वापस, 5 मिनट वेट किया, मैं आई, मैं तो कुछ नहीं बोल रही वो। तो उन्होंने फिर बोला, कहते तुमने रोज यही बोलना है। मैं कहा मुझे क्या जरूरत है, उनको जरूरत है मेरी, वो मुझे बताएं आके कि मैं हूँ, मैं उनसे क्यों पूछूं तुम कौन, और मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं। दिस वे आई सेड। तो उन्होंने बोला ये बच्ची, उन्होंने तभी एक मतलब भविष्यवाणी करी माय मदर को कि ये सबसे आगे जाएगी, ये बहुत इसमें करेगी। मैंने डेली, चलो मैं करके देख लेते हैं, पेरेंट्स इतना तो भी फोर्स करते हैं, करके देख लेते हैं। एंड यू गाइस वुडंट बिलीव, मुझे भी डेज नहीं याद है कितने दिनों में या कितने, बट आई गॉट आंसर। उन्होंने बोला, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, धीरे धीरे मुझे ऐसा फीलिंग आना शुरू हुआ कि मेरे साथ कोई है, somebody is with me। तो डरी तो मैं आज दिन तक नहीं किसी चीज से, आज भी मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे कोई फिक्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, एकदम बिंदास। तो मेरे को फील होना, तो एक डर आता था थोड़ा, मम्मा कोई है, मम्मा ने बोला नहीं कोई नहीं। तो इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी। तो जब मैंने फिर मेरे को एक दिमाग में बैठ गया कि जिससे प्रॉब्लम उससे पूछो, तो मैंने टर्न करके पूछना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में उनको लगा कि ये पागल हो गई है, इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास भी ले गए 1-2 बार। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जब वो रिलेशन बना कि सुबह उठ के तो मन को पूछती थी बताओ तुम कौन हो, शाम के टाइम पे मुझे डर लगता था, दोपहर को जब थक गए काम कर रहे हैं, है ना, फ्रेंड्स नहीं है घर में कोई, नहीं, देन फील लाइक कोई और तो है, कोई देख रहा है मुझे, कोई मुझे सुन रहा है। तो फिर वो कनेक्शन जनरेट हुआ, तो वो खुद बताते हैं कि क्राउन चक्रा जब ओपन होता है तो पर्सन डिवाइनली प्रोटेक्टेड फील करता है, यू फील एट पीस। तो पीस तब भी थी मेरे मन में, बट थिंग इज लॉजिक के साथ विश्वास लगाना था। तो अगर वो आपका कनेक्शन नहीं है, यू फील, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है जब तक, तब तक आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। जैसे आपको वो अंडरस्टैंडिंग आई, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग कहाँ से बनी कि मैं डेली पूछती थी, एक कन्वर्सेशन बन गई, एक रिलेशन बन गया। तो उन्होंने फिर अपनी प्रेजेंट बताना शुरू किया कि मैं हूं, तो मुझे फील आता था कोई है।
तो धीरे धीरे जब ऐसा किया, जब डर लगा तो पापा ने बोला तुम जय श्री राम संकट मोचन जय हनुमान ये वाला पाठ करो, ये बोल के सो। तो वो जब धीरे धीरे उसको करना शुरू किया तो डिवाइन ने अपने आप मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो रिलेशन फिर बिल्ड होता होता आज यहाँ तक पहुंच गया दैट आई हैव लर्न सो मेनी मोडालिटीज। ठीक है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाता है। इंट्यूशन लेवल पे क्या ट्रस्ट आता है? पर्सन ने पूछा और आपका जवाब फटाक से रेडी, दैट टाइम यू आर नॉट स्पीकिंग, दैट डिवाइन एनर्जीज आर स्पीकिंग थ्रू यू। ठीक है। तो वो बात ना तो गलत होती है ना वो सही होती है, वो सही तब होगी और वो गलत तब होगी जब सामने वाला पर्सन उसको एज इट इज लेगा, उसको समझेगा, उसके ऊपर वैसा एक्शन करेगा, तब वो चीजें होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला ना कि एक क्वेश्चन के हजारों आंसर्स हैं, आप कौन सा ए से लेके जी चूज करते हो उसके बेस पर आपका वो आंसर वेरी करेगा। तो पर्सन विल फील कनेक्शन विद द मदर अर्थ, feel connection with the nature, person will feel that somebody is always listening you, hearing you, watching you, जिसको हमने डे 1 में पढ़ा था क्लियरो वॉइस, क्लियरो ऑडियंस। तो तब से मेरा वो क्लियरो ऑडियंस, क्योंकि वो फील आना शुरू हो गया था ना, तो वो फीलिंग वाला जो सिस्टम है, जो टेलीपैथी की कोई मुझे देख रहा है कोई मुझे सुन रहा है तो मुझे भी उनकी प्रेजेंस फील होती थी, तो वो क्लियरो ऑडियंस क्लियरो वॉइस तब से एक्टिवेट होना शुरू किया, वो तब से काम होना शुरू हो गया। पर्सन मूव करता है ग्रेस के साथ, उसके अंदर एक मीन्स यू विल सी अ चार्म अ ग्रेस विद इन दैट पर्सन। उसकी लर्निंग कैसी होगी? हमेशा कुछ भी आए वो सीखने को रेडी, बच्चा भी है तो सीखने के लिए रेडी, बड़ा भी है तो सीखने के लिए रेडी, कोई छोटा है तो समझाने के लिए रेडी, बड़ा है तो भी एवरी टाइम द पर्सन इज एक्सेप्टेबल। वो हमेशा हर सिनारियों में चीजों को एक्सेप्ट करता है विद ओपन आर्म्स, तो उसकी बाहें हमेशा नेचर के लिए खुली रहती हैं। दैट टाइम द पर्सन इज क्राउन चक्रा एक्टिव। तो कहने को ये भी कहा जाता है, और मैंने ये चीज फील की है, मतलब फील नहीं करी, मैं तो आज भी देखती हूँ। लोटस बोलते हैं ना कि ऊपर जाके फूल खिल जाता है, बहुत सारी मेडिटेशन ऐसी बनी है, विजुलाइज करो कि लोटस फ्लावर है क्राउन चक्रा पे, उसकी पेटल्स धीरे धीरे खुल रही हैं, और बोलने में ये भी आता है देयर आर 1000 पेटल्स, और एक एक लेयर खुलती है, एकदम से एक्टिवेट नहीं होता कोई भी चक्रा, एक एक लेयर खुलती है। तो वो 1000 पेटल्स की जो 50 लेयर्स हैं, वो उसमें 20 पेटल्स हैं, ऐसा करके कुछ है, तो वो धीरे धीरे करके खुलती है और पूरा खुलता है। एंड यू नो मुझे अपना जो मैंने बहुत ब्रिलियंटली जिसको विजुलाइज किया हुआ डाटा है, विजुलाइज लोटस पिंक कलर का होता है, बट आई हैव सीन लोटस ऑफ गोल्डन कलर। मेरे को गोल्डन कलर का लोटस जो है ना विजुलाइज होता था बैचलर टाइम पे। अभी भी होता है कभी कभी जब मैं बहुत अच्छे से मेडिटेट करती हूँ, जब कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तभी हम उन चीजों को देख पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बट दे आर ऑलवेज। अब एनहांस कैसे कर सकते हैं? अगर आपका ब्लॉक्ड है, अभी सिचुएशन में आप हो कि आप सीख रहे हो पढ़ रहे हो, तो अभी आप अपने चक्रस को कैसे और एक्टिवेट कर सकते हो? तो वो सारे, अगर आपके 6 के 6 चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्राउन चक्रों के एक्टिवेट होने में टाइम नहीं लगता, वो बाय डिफॉल्ट ही हाफ ऑफ द वे पहुंच जाते हो आप। अगर आपका ये वाला हो जाए तो हाफ ऑफ द वे आप पहुंच जाते हो, तो फिर से वो सारे फ्रूट्स और वाली सारी चीजें आ जाएगी बैलेंस करने के लिए, वॉलनट्स, आलमंड्स, ओमेगा 3, जो भी हमने पढ़ा, मैंगो, कैरेट, ऑरेंज, पीचेस, स्वीट पोटैटोस क्योंकि वो धरती के अंदर होते हैं। तो सारे फ्रूट्स जिनके अंदर सारे मिनरल्स हैं, सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे जितनी भी हमने अभी तिकन पढ़े वो सारे फूड एंड फ्रूट्स, क्योंकि बैलेंस तभी आएगा। नीचे के चक्रास एक्टिवेट नहीं है, काम नहीं कर रहे, तो सिर्फ क्राउन चक्रा वो एक्टिवेट सिर्फ कह लो 2 लेयर 3 लेयर तक हो जाएगा, एक लाइट लेवल तक पहुंच जाओगे, बट ओपन फुली ओपन नहीं होगा, बैलेंस में जो है नहीं होगा। इसके लिए भी हमारा, हम ओम की चैंटिंग करते हैं विद क्लोज्ड लिप्स, और ट्री पोज आप कर सकते हो, ट्री पोज आई यूज टू डू, है ना वो, मतलब योगा का ट्री पोज जो है वो क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए किया जा सकता है। हाफ लोटस पोज भी लोग करते हैं बट मुझे वो नहीं आता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ट्री पोज आई यूज टू डू। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एक मेडिटेशन रह गया था इसका, उसका मैंने लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपका कोई भी हमारा जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है कोर्स लेवल 2 का। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप पूछ लो। चक्रा एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद क्या वो
कमजोर नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं, कमजोर पड़ेगा जिस दिन आप नहीं करोगे, क्योंकि डेली की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यू आर कंज्यूमिंग थिंग्स जो कहीं से भी आ रही है। सब्जी कोई उगा रहा है, पता नहीं किस मन से उगाई है, जो बना रहा है उसने पता नहीं किस मन से उगाई बनाई है। तो वाइब्रेशंस ऑलवेज अराउंड अस। जिस दिन आपने नहीं किया उस दिन आपका कनेक्शन लो, अगले दिन नहीं किया तो और नीचे, बैटरी खत्म होती जाएगी। और बच्चों में कैसे देखेंगे, जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चों वो को हर देखो वक्त। बोला जाता है कि भगवान का रूप है टिल द एज ऑफ 5, और आई से कि आफ्टर, मतलब 8 साल का जब बच्चा हो तब उनको रेकी लेवल 1 के लिए अट्यून कर देना चाहिए। सिंबल विंबल तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन रेकी लेवल 1 तक कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन अपनी हीलिंग खुद से करें, एनर्जी को समझें। एनर्जी एक बार फ्लो होती है, तो अगर बच्चों को अकेला भी छोड़ो तो एनर्जी वर्क करती है। तो 5 ईयर्स तक हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि चक्रास जो है वो एक पॉइंट है। जब हमने जन्म लिया तो वो एक पॉइंट है, वो धीरे धीरे फूल खिलता है, धीरे धीरे वो फ्लोरिश होता है, फूल बनता है। तो हमारे आपके ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं चक्रा के अंदर, जितनी भी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, जितनी भी बैलेंसिंग टेक्निक समझी है, भी कैसे कैसे पता लगता है अगर आपके बच्चे के अंदर वो चीज है। नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो इट मीन्स चक्रा पे जो प्रॉब्लम है। और उनके चक्रा कैसे बिगड़ते हैं, बच्चों के चक्रा बिगड़ते हैं उनके एनवायरनमेंट से। व्हाट फूड वी आर ऑफरिंग दैम, किस भाव से माँ ने खाना बनाया। और आजकल तो बहुत सारी माएं खाना बना ही नहीं रही, कुक बना रहे हैं, मेरे घर में बनाता है भी, बट मैं क्लीन करके खिलाती हूँ, है ना। तो वो चीजें मैटर करती हैं, बहुत चीजें ये मैटर करती हैं कि वाइब्रेशन से बच्चों का ऑरा, बच्चों का चक्रा इफेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में। तभी तो बच्चे आजकल फोन स्क्रीनिंग कितनी हो गई है। तो सेम वे में जो हमारा है, सेम वे में बच्चों का भी सेम प्रोसीजर है, कि उनके चक्रस भी बैलेंस अनबैलेंस ब्लॉक्ड ये सब कुछ हो सकते हैं और होते हैं। और उनको हील करने का भी यही तरीका है। कैरेट खिला रहे हो, एक अफर्मेशन डाल दो, कैरेट वॉश करके दी है, काट के दिया, तो एक अफर्मेशन डाल दो कि रूट चक्र अच्छा है, तो वायलेंट नहीं होगा बच्चा। आजकल के बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं पेरेंट्स को, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उठा के कुछ मार भी देते हैं। तो रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र इज गेटिंग प्रॉब्लम ना। हार्ट चक्रा पे भी ब्लॉकेज है, थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेज ये है, क्योंकि इमोशंस को ही नहीं एक्सप्रेस बीज कर पा रहे ढंग से। जी। हम्म, ये बीज मंत्र वाला मेडिटेशन क्या बच्चे भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, माई डॉटर यूज टू डू, पर उसको एक ही अच्छा लगता है, वम क्या? एंड वो वाला करती है, सैक्रल चक्रा का वम और ओम करती है बस। हाँ। अभी बाकी चीजों में वो इतना इंटरेस्ट नहीं, तो बच्चों को एक एक करके दो, हार्ट चक्रा को दो, बाकी हार्ट चक्रा बैलेंस होगा तो नीचे और ऊपर बैलेंस बना के रखेगा वो। हम्म। हम्म। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है, पीडीएफ एक बार चेक करूंगी, वीडियोस एक बार फिर से देखूंगी। हम्म। उसमें एक आपका वही टॉपिक रह गया होगा, मेडिटेशन वाला, तो उसकी जगह पे मैंने चक्रावली कराई, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। कम भी करो बट आपके चक्रा जो है डिवाइन से आप कनेक्टेड फील करते हो, वो फ्लोरिश रहते हैं। चक्रा वो जो है ब्लॉक नहीं होते। मेन उसका रीजन ये कि ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि आपने उसको चांटिंग करके उसको पावर दे दी, उसको आज के लिए एक्टिवेट कर दिया। इट्स लाइक कि आपने एक बेल बजा दी वहां पे, ठीक है, यू रिंग द बेल।